हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न स्टडी। तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10th यूपी बोर्ड वालों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट आंसर्स। तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का पार्ट 2 ब्लैक एरोप्लेन। तो ब्लैक एरोप्लेन कहानी के हम आज जो आपके एग्जाम में 23rd को मिल जाएगा इस चैप्टर से, जो कि आपके टोटल क्वेश्चंस आपके बच्चे 5 क्वेश्चंस कराऊंगा मैं इसमें। 3 शॉर्ट आंसर्स होने वाले हैं, 2 लॉन्ग आंसर होने वाले हैं। आइए देखते हैं। और ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं 2018 से लेके 2025 तक। तो इनमें से 2026 में एक आपको एग्जाम में मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को विदाउट वेस्ट योर टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका, व्हाई डिड द पायलट ऑफ द ओल्ड डैकोटा वांट टू गो टू इंग्लैंड? ओल्ड पुराने डैकोटा का जो पायलट था वह इंग्लैंड क्यों जाना चाहता था? क्यों जाना चाहता था बच्चे? आइए समझते हैं। द पायलट ऑफ द ओल्ड डैकोटा, जो ओल्ड डैकोटा का पायलट था बच्चे, वांट टू गो टू इंग्लैंड, वह इंग्लैंड जाना चाहता था टू हैव ब्रेकफास्ट, अपना सुबह का नाश्ता करने के लिए, ब्रेकफास्ट करने के लिए बच्चे, विद हिज फैमिली या विद हर फैमिली, अपने परिवार के साथ। बच्चे लड़की होगी तो हर लगाओगे, हिज फैमिली यानी वो मेल जेंडर है इसलिए हिज का यूज हो रहा है। ही वॉज हैप्पी, वह बहुत खुश होता है, और ड्रीमिंग, और वह सपने देखता है अबाउट हिज हॉलीडे, जैसे ही उसकी छुट्टियां पड़ती हैं तो वो सपना देखता है कि मैं अपने परिवार के साथ एक डिनर वो करूं, ब्रेकफास्ट करूं उनके साथ, है ना। ही ऑल्सो वॉन्टेड टू रीच होम, वह घर पर पहुंचना चाहता था यानी जाना चाहता था बिफोर द स्टोर्मी क्लाउड्स अपीयर्ड, तूफानी काले बादलों के दिखने से पहले वह घर पहुंचना चाहता था, आने से पहले वह घर जाना पहुंचना चाहता था, लेकिन नहीं पहुंच पाता है। क्यों नहीं पहुंच पाता है? क्योंकि जब वह रास्ते में पहुंचता है आधे रास्ते में इंग्लैंड, पेरिस से जब वह इंग्लैंड के लिए निकलता है बच्चा, तो काले तूफानी बादल से आते हैं, ब्लैक क्लाउड्स, जो कि बहुत डार्क होते हैं। स्टॉर्म होता है बच्चे तूफान के साथ, आसमानी तूफान, है ना। तो उसके साथ काले बादल आ जाते हैं जिससे उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता है। तो एक काला एरोप्लेन आता है, उसका हेल्प करता है, उसके द्वारा, उसके थ्रू वह काले बादलों से बाहर आता है। यदि आपने चैप्टर पढ़ा है तो आपको जरूर पता होगा। आई थिंक अंशुल इस वीडियो को देख रहा है, तो अंशुल तुझे पता होगा, मैंने ही तेरे को पढ़ाया था ये वाला चैप्टर, तो इसको पूरे डिटेल में अच्छे से तुझे याद होगा आई थिंक, मे बी। और ये बता देना मेरे को बेटा, इसके लेखक कौन है? एमसीक्यू में पूछ सकता है, और वो एमसीक्यू में ये नहीं पूछेगा बच्चे, डेफिनेटली ये पूछेगा ये जो है ब्लैक एरोप्लेन, ये जो है नैरेटर जो है इसका भी, ब्लैक एरोप्लेन ओल्ड डैकोटा कहाँ जा रहा था, कहां से कहां पर जा रहा था, इंग्लैंड के लिए किस स्थान से इंग्लैंड को जा रहा था, ये क्या आप मुझे बता सकते हो इसको कमेंट में? तो ये आपके एक एमसीक्यू में पूछा जाएगा, डेफिनेटली मिलने वाला है, पूरी 100% श्योर हूं बच्चों मैं तो ये आपके एक एमसीक्यू मिल जाएगा। तो 2-4 और एमसीक्यूज होंगे जो मैं आपको अपने पोस्ट पे कर दूंगा, पोस्ट डाल दूंगा यूट्यूब पे, आप जा करके देख लीजिए। और आपको काफी डॉग्स की यहाँ पे वर्किंग आ रही होगी, काफी भौंक रहे हैं, लड़ रहे हैं, फाइट चल रही है भी डॉग्स में WWE की बच्चों, तो उसको अवॉइड कीजिए आप। सो साउंड तो आ रहा है थोड़ा थोड़ा, बट कोई बात नहीं, इसके लिए अवॉइड कीजिए आप, इस पर ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट समझा दिया है आपको। और फर्स्ट थिंग, आपको क्वेश्चन का जो आंसर है बच्चे कैसे लिखना है वो मैं अभी समझा दे रहा हूं आपको इस वीडियो में। बच्चे आपको आंसर जो करना है, जैसे सपोज करो ये आपकी बोर्ड एग्जाम की कॉपी का फर्स्ट पेज है, यानी जहां से आप क्वेश्चन आंसर लिखना शुरू करते हैं, है ना। जैसे ही आपका ग्रामर सेक्शन, राइटिंग सेक्शन होगा, राइटिंग सेक्शन के बाद खत्म ग्रामर सेक्शन होगा, जैसे ही ग्रामर सेक्शन के नीचे आएगा आपका लिटरेचर बच्चे, जिसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस एंड सेंट्रल आइडिया लिखना होगा बच्चे, ठीक है ना। तो जब आप शॉर्ट आंसर लिखोगे या लॉन्ग आंसर लिखोगे तो किस प्रकार से आपको अपनी कॉपी में स्टार्ट करना है लिखना, आइए समझते हैं। सपोज दैट बच्चे ये आपकी कॉपी का पेज है, ठीक, इसमें लाइन खिंची लगी हुई है इस टाइप से, एज अ मान के चलो ये कॉपी का पेज है, बट आपको स्केल को रखना है, स्केल इतनी चौड़ी है तो उसको बस इतना ही रखना है, इतना लाइन खींचनी है, यहाँ पे डबल लाइंस खींच लोगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, जैसे कि क्वेश्चन 4 है, 5 है, 1 है, जो भी है वो आप लिखेंगे इस प्रकार से बच्चे। जैसे ये लाइन खींच दी मैंने, तो यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिख पाऊँ क्योंकि नहीं, हमें यहाँ लिखना है क्वेश्चन नंबर 5, राइट, पूरा लिखोगे क्वेश्चन नंबर 5। जैसे कि ये लिखा है व्हाई डिड द पायलट ऑफ द ओल्ड डैकोटा वांट टू गो टू इंग्लैंड, लिख सकते हो, नहीं लिखोगे स्किप कर दो,
लाइन छेको, अगली लाइन आओ नीचे, आंसर लिखो बच्चे पूरा, आंसर नंबर 5। या ए है या बी है, तो ए है, ए लिखो, बी है, बी लिखोगे, जो भी है नंबरिंग दी हुई है तो बच्चे नंबरिंग करोगे, ए बी सी दी हुए हैं तो ए बी सी डालोगे। उसके बाद अब आंसर आपको एज इट इज लिखना है। एज इट इज लिखने से पहले आपको क्या करना होगा, जिससे एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स में फुल मार्क्स देगा, यानी 3 मार्क्स आपको पूरे मिलने वाले हैं शॉर्ट आंसर के, और लॉन्ग आंसर के आपको पूरे 4 मार्क्स में 4 मिलने वाले हैं। अगर आप उस तरीके से नहीं लिखते हो, एज इट इज लिख के आ जाते हो, तो आपको 3 नहीं बच्चे 2 मार्क्स या 1.5 मार्क्स देंगे, ठीक है ना, नहीं मिल पाएंगे भाई। क्या करना है आपको आंसर लिखने से पहले, फर्स्ट थिंग ध्यान दे लीजिए, यहां पे हम आंसर कर रहे हैं, यहां पे लिखना है द लेसन, द लेसन बच्चे, ये लिखोगे। फिर उसका तुम्हें पता है कि ये 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग से लिया गया है, या सपोज दैट ये मान के चलो कि ये अ लेटर टू गॉड से लिया गया है, या ये मान लो फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक से लिया गया है, या मान के चलो भोली से लिया गया है तो यहां पे लिखेंगे बच्चे भोली से लिया गया है ये, ठीक। अब भोली के लेखक कौन है ना, तो द ऑथर, अब ऑथर का नाम यहां पे आप फिल कर दोगे बच्चे, इतना काम कर दोगे आसानी से, बहुत अच्छे से ये कर दोगे। इसके करने के बाद जस्ट यहां से यहां तक सेम टू सेम लिख दो, आपके 3 मार्क्स कंप्लीट, 1 नंबर भी माइनस नहीं करेंगे वो आपको, बिल्कुल नहीं। अगर आपसे थोड़ी सी भी गलती हो जाती है, यहां से जैसे यहां से यहां तक हो रही है, थोड़ी बहुत एक आध सेंटेंस आपका गलत हो रहा है, तब भी वो आपको 3 मार्क्स देंगे ही देंगे, क्योंकि आपका जो पैटर्न है लिखने का बोर्ड एग्जाम की कॉपी में वो क्लियर है, नीट है एंड परफेक्ट वे है। तो इस प्रकार से अगर सारे बच्चे यूपी बोर्ड वाले जो भी इस वीडियो को देख रहा है, वो बच्चा इस प्रकार से अगर लिख करके आता है अपनी कॉपी में, तो उसे एग्जामिनर फेल बिल्कुल भी नहीं करेगा। और एक बात और बच्चे, अगर आपको जैसे क्वेश्चन 5 किया आपने, अब आपको क्वेश्चन 6 का आंसर नहीं पता है, तो क्वेश्चन 6 लिखोगे यहां पे सेम ऐसे ही, फिर उसका आंसर लिखोगे, बट उसकी स्किप करोगे उसकी लाइंस की। आपको सपोज दैट इतनी लाइन में ये आ गया, तो इतनी ही गिन करके उसकी लाइन छेकनी है, उसके बाद आपको अगले पेज में बढ़ना है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक। आगे जैसे आपको 6 पता था नहीं पता था, है ना, तो उसको स्किप कर दिया। अब 7 आपको पता है, तो 7 को लिखो एज इट इज, इसकी तरह जैसे बताया, द लेसन, इससे लिया गया है ये, अ लेटर टू गॉड से। ऑथर कौन है, अ लेटर टू गॉड के जीएल फ्लुएंस, जो भी राइटर हैं, जिस चैप्टर के राइटर हैं वो डाल दोगे ऊपर, ब्लैक पेन से करना है बच्चे, ये ब्लैक पेन से, ओके। दूसरी बात, सेम टू सेम आंसर लिखना है जो मैं वीडियोस में करा रहा हूं, ठीक। उसके बाद क्या करना है आपको, जैसे कि मेन पॉइंट्स क्या है मैं अभी बता रहा हूं आपको, जैसे द पायलट ऑफ द ओल्ड डैकोटा वांटेड टू गो टू इंग्लैंड टू हैव ब्रेकफास्ट विद हिज फैमिली। जैसे कि जो पायलट था बच्चे, द पायलट ओल्ड डैकोटा अंडरलाइन want to go to इंग्लैंड, कहां जाना चाहता था बच्चे, इंग्लैंड, अंडरलाइन एंड कॉमा लगा दो उसमें। टू हैव ब्रेकफास्ट, किसके लिए, ब्रेकफास्ट विद हिज फैमिली, अपने परिवार के साथ करना है, ऐसा कर दोगे पक्का। ही वॉज हैप्पी, वह बहुत खुश होता है, एंड ड्रीमिंग, हैप्पी पे अंडरलाइन मारो, ड्रीमिंग पे अंडरलाइन मारो, अबाउट हिज हॉलीडेज, अपनी हॉलीडेज को लेकर के, छुट्टियों को लिए। ही ऑलवेज वॉन्टेड टू रीच, वह वहां पहुंचना चाहता था, होम, अपने घर पर, बिफोर द स्टोर्मी, इसको अंडरलाइन मारो, कॉमा मारो बच्चे, क्योंकि स्टोर्मी क्लाउड्स अंडरलाइन करना है बच्चे, एपियर्ड उसको दिखाई देते हैं। अगर आप ये ब्लैक पेन से या ब्लैक मार्कर से क्वेश्चन का आंसर लिखने के बाद ऐसे करते हो, तो आपको 3 मार्क्स देने से कोई नहीं रोक सकता। हंस के देके जाएगा एग्जामिनर, हंस के देके जाएगा। अगर आपसे छोटी मोटी गलती भी हो रही है ना, तब भी वह आपको फुल मार्क्स देकर जाएगा। और यह बात ध्यान से सुन लेना, जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, और इस तरीके से आप करके आना एग्जाम। वीडियो काफी लॉन्ग हो जाएगी, चलिए चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड, जितने भी मैंने क्वेश्चंस आपको पढ़ाए हैं प्रीवियस वीडियोस एंड लेटेस्ट वीडियोस एंड जो रिसेंटली वीडियोस आने वाली हैं उनमें भी, तो उनका भी जो आंसर है बच्चे इस प्रकार से ही करके आना है, चाहे लॉन्ग हो या शॉर्ट हो। और हाँ, सेंट्रल आइडिया जब मैं कराऊंगा तो उसको बता दूंगा, बट थोड़ी सी टिप्स जान लीजिए। जैसे कि सेंट्रल आइडिया आ जाता है बच्चे आपका डस्ट ऑफ स्नो, या अमांडा पूछ लेता है वो, या फॉग का पूछ लेता है, या फायर एंड आइस का पूछ लेता है, या अ वाइल्ड
एनिमल। अगर वह इनमें से एक भी पूछता है तो फर्स्ट थिंग आपको लिखना है इन दिस पोयम, इस पोयम से लिया गया है। द ऑथर लिखना है आपको कि इसका लेखक जो है ये हैं। ऐसे ही आपको सेंट्रल आइडिया कंप्लीट करना है, कर लोगे इजीली। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की ओर बच्चे।